नमस्कार, मैं हूं योगेश मिश्र। बीते दिनों समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों ने भगवान परशुराम के प्रति अपनी आस्था जताई है और उनकी मूर्ति लगाने की बात कही है। आज हम इस पर ही बात करेंगे। यदि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी द्वारा की गई घोषणाएं वाकई हकीकत बन जाती हैं तो भगवान परशुराम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बाद उस दूसरी विभूति के तौर पर याद किए जाएंगे जिनकी प्रतिमाएं राजनीतिक कारणों से शहरों और गांवों के चौराहों पर स्थापित की गई। लेकिन महापुरुष जैसे ही राजनीतिक प्रतीकों में रूपायित होते हैं वैसे ही उनके प्रति विरोध भाव रखने वाला एक राजनीतिक वर्ग पैदा हो जाता है। समय समय पर गांधी जी और अंबेडकर की प्रतिमाओं को ऐसे विरोध झेलने पड़े हैं। इस बार यह मामला कुछ पेचीदा भी है। भगवान परशुराम की मूर्ति लगाने का दावा सपा बसपा दोनों ने कर डाला है। सपा ने लखनऊ में 108 फीट ऊंची मूर्ति लगाने की बात कही है। मायावती बोल उठी हैं कि वे हर जिले में उनके लिए कोई न कोई संस्थान खोलेंगे, मूर्ति लगाएंगी। कांग्रेस के जितिन प्रसाद ब्रह्म चेतना संवाद इन दिनों कर रहे हैं। एक महापुरुष पर दो दलों का दावा है। मेरी कमीज उसकी कमीज से ज्यादा सफेद की तर्ज पर मूर्तियों की भव्यता को लेकर दावे शुरू हो गए हैं। हैरत नहीं कि आने वाले दिनों में यह 1000 करोड़ की परियोजनाओं में बदलते दिखे, मगर यह सवाल तब भी सबसे बड़ा होगा कि इसका फायदा होगा या नहीं होगा तो किसको होगा। राजनीतिक दलों ने विकास दुबे के इनकाउंटर में मारे जाने के बाद ब्राह्मणों के बीच हलचल सुनी, पर वे ये भूल गए कि जिस ब्राह्मण जाति का प्रतीक पुरुष रावण नहीं हो पाया, वह रावण जो प्रकांड पंडित था, वह रावण जिसने कई देवी देवताओं से मनचाहा आशीर्वाद ले रखा था, उसके लिए विकास दुबे ब्राह्मण एकजुटता का आधार कैसे बन सकता है। लेकिन यह जरूर है कि सूबे की सत्ता से ब्राह्मण पता नहीं क्यों उपेक्षा का भाव महसूस कर रहा है। वह भी तब जिस पार्टी की सरकार है उसका राष्ट्रीय मुखिया ब्राह्मण है, प्रदेश में एक उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण है, नौकरशाही में मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक दोनों पद ब्राह्मणों के पास हैं, तकरीबन 9 ब्राह्मण मंत्री हैं। बावजूद इसकी उपेक्षा का भाव है। तभी तो मंत्री ब्रजेश पाठक को ब्राह्मणों का काम काज देखने के लिए सरकार को अलग से लगाना पड़ा है। सवाल है उठता कि आखिर ब्राह्मणों के बीच बेचैनी क्यों है? क्या परशुराम की मूर्ति लगाकर उनके भाव बदले जा सकते हैं? जो लोग परशुराम में हुए उनकी मंशा कितनी पाक साफ है? इन सवालों का जवाब तलाशते हुए तमाम चौंकाने वाले तथ्य हाथ लगते हैं। बेचैनी की वजह सुनवाई का न होना है। नौकरशाही ने सरकार को आम सुनवाई के मोड से अलग हटाकर रख दिया है, लेकिन मायावती और अखिलेश यादव की सरकार में भी ब्राह्मण आम सुनवाई से बाहर रहा है। यह तब था जबकि मायावती की पहली स्पष्ट बहुमत की सरकार ब्राह्मण दलित एकता से खड़ी हो पाई थी। मायावती तो तिलक तराजू के खिलाफ नारा लगाकर सत्ता में आने वाली पार्टी की नेता है। हालांकि बाद में उन्होंने यह नारा दिया, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी दौड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मतदाताओं की तादाद 12% बैठती है। सारा का सारा आकर्षण, सारा का सारा खेल इसी 12% के लिए है। एक ऐसे समय जब राम मंदिर का शिला पूजन हुआ हो, उसके तुरंत बाद परशुराम में होना, क्या राम बनाम परशुराम की कोई दूर की कौड़ी वाली सियासत तो नहीं है? हमारे यहाँ प्रतीकों की राजनीति पश्चिम से आई है। अपनी पुस्तक मेमोरियल मेनिया में अमेरिकी लेखिका एरिका डास ने इसका जिक्र किया है कि अमेरिका में हर तरह के स्मारक क्यों बढ़ रहे हैं। वह कहती हैं स्मारकों के लिए यह उन्माद 19वीं शताब्दी के मध्य से 20वीं शताब्दी तक की मूर्तियों के जुनून से जुड़ा हुआ है। श्रीलंका की आजादी के बाद से संकेतों की राजनीति एक ट्रेंड बन गई है। चीन में सांस्कृतिक क्रांति के बाद माओ ही एकमात्र संकेत बना दिए गए। तुर्की में संकेतों की राजनीति का ताजा उदाहरण हादिया सोफिया का है। कहा जाता है कि भारत एकमात्र ऐसा देश नहीं है जहाँ मूर्तियों को लेकर उन्माद हो। भारत में प्रतिमाएं राजनीतिक कथाओं को आकार देने के लिए बनाई गई। यहाँ मूर्तियां महापुरुषों की शिक्षा बताने और उनके योगदान को याद करने के काम नहीं आती, बल्कि मूर्तियां जातीय चेतना को जागृत करने और एकजुट करने के काम आती हैं। जो लोग परशुराम की मूर्ति लगाने के बारे में कह रहे हैं, उनसे भगवान परशुराम के बारे में पूछा जाए कि वह कितना और क्या जानते हैं। देश में महापुरुषों को जाति से जोड़ने और जाति गौरव बताने की जो हवा राजनेता चला रहे हैं, वह महापुरुषों, प्रतीक पुरुषों, देश में योगदान करने वाले प्रेरणा पुरुषों की महत्ता को खंड खंड कर रही है। परशुराम भगवान है, वह विष्णु के 6वें अवतार हैं। कोंकण, गोवा और केरल में सभी जातियों में परशुराम वंदनीय है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के लिए वो पूजनीय बनाए जा रहे हैं। राजनेताओं के खंड खंड पाखंड ऐसे ही जमीन पाते रहे तो भगवान राम क्षत्रिय, कृष्ण क्षत्रिय या यादव हो जाएंगे। अंबेडकर जी को हमने दलित बना ही दिया है। गांधी जी पर तेली समाज की दावेदारी है। सरदार पटेल को कुर्मी समाज अपने खाते में खड़ा कर लेना चाहता है।
उदा देवी, राजा सुहेल देव, निषाद राज को हम ओबीसी बता और जता चुके हैं। महाराणा प्रताप को क्षत्रिय बना दिया गया है। अशोक महान को हमने पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी जात के खांचे में खड़ा कर दिया। अगर तुलना करें तो अंबेडकर ने दलितों के लिए जो किया, बिल्कुल वही काम लोहिया ने पिछड़ों को सशक्त बनाने के लिए किया। अंबेडकर के प्रति पिछड़ों और लोहिया के प्रति दलितों का क्या भाव है, यह किसी से छुपा नहीं है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर अपने प्रतीक पुरुषों, प्रेरणा पुरुषों, महापुरुषों के साथ हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्हें खंडित करने पर हम क्यों आमदा हैं। हमें उन्हें राष्ट्र के समूचे लोगों की आस्था और श्रद्धा का केंद्र व पात्र बने रहने देना चाहिए। इनके नाम पर सियासत करके वोटों की फसल काटने और सरकार बनाने का काम नहीं करना चाहिए। इनकी शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करना चाहिए ताकि लोग इनके बारे में जानें और इन पर गर्व कर सकें। इनके बारे में फैलाए गए झूठ का वायरल टेस्ट किया जाना चाहिए और सही बात जनता के बीच पहुंचाई जानी चाहिए। मसलन परशुराम जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने क्षत्रियों के समूल नाश का बीड़ा उठाया था। उन्होंने पृथ्वी को क्षत्रियों से खाली कर दिया था, लेकिन हकीकत यह कि उनकी दुश्मनी केवल है वंशी क्षत्रियों से थी। वह भी इसलिए कि इस वंश के राजा ने परशुराम के पिता जमदग्नि का वध कर दिया था। राजा और ऋषि जमदग्नि के बीच लड़ाई की वजह ऋषि के आश्रम की कपिला गाय थी। राजा उसे जबरदस्ती ले गए। कुपित परशुराम ने बाद में राजा कर्तवीर अर्जुन से युद्ध कर उन्हें मार डाला। बाद में राजा के बेटों ने ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। उनके साथ परशुराम की मां रेणुका सती हो गई। कहा यह भी जाता कि परशुराम इतने पितृभक्त थे कि उन्होंने पिता के कहने पर मां का सर काट दिया था। पर इसके आगे की हकीकत नहीं बताई जाती है कि बाद में पिता से मां को उन्होंने जीवित भी करवा लिया था, जो बाद में अपने पति के साथ सती हुई। भगवान परशुराम का जन्म वैशाख शुक्ल तृतीया को इंदौर जिले के गांव मानकपुर के चानापात पर्वत पर हुआ था। वे भार्गव गोत्र के थे। इनके जन्म के लिए ऋषि जमदग्नि को पुत्रेष्टि यज्ञ करना पड़ा था। यज्ञ के बाद भगवान इंद्र के आशीर्वाद से परशुराम का जन्म हुआ। शिक्षा महर्षि विश्वामित्र और ऋचिक के आश्रम में हुई। ऋचिक से उन्हें सारंग नामक दिव्य धनुष मिला था। भगवान शिव से उन्हें कृष्ण का त्रैलोक्य विजय कवच, स्वराज अस्त्रोत एवं मंत्र कल्प तरु प्राप्त हुए थे। भीष्म, द्रोण और कर्ण को उन्होंने शस्त्र विद्या की शिक्षा प्रदान की थी। कर्ण को शाप भी दिया था। रामायण, महाभारत, भागवत पुराण और कल्की पुराण में भगवान परशुराम का जिक्र है। उन्होंने ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसुईया, ऋषि अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा और अपने शिष्य अकृतवर्ण के सहयोग से नारी जागृति का अभियान भी चलाया था। वह पशु पक्षियों की भाषा समझते थे, उनसे बातें कर सकते थे। कहा जाता है कि उन्होंने अपने तीर से समुद्र को पीछे धकेलकर जमीन खाली कराई। गुजरात से लेकर केरल तक का इलाका यही है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने त्रेता में राम अवतार होने पर तेजोहरण के उपरांत कल्याण पर्यंत तपस्यारत भूलोक पर उन्हें रहने का वरदान दिया था। उनका तेज सीता स्वयंवर के समय शिव के धनुष टूटने के बाद लक्ष्मण संवाद और फिर भगवान राम की परीक्षा के लिए अपना सारंग धनुष देकर के उनसे प्रत्यंचा चढ़ाने की बात कहने के साथ ही खत्म हो गया। भगवान राम ने ज्यों सारंग धनुष को छुआ त्यों प्रत्यंचा चढ़ गई थी। वहीं परशुराम जी ने कहा, अनुचित बहुत कहे हो अज्ञाता, क्षमा क्षमा मंदिर दो भ्राता। किसी जात को एकजुट करने का फॉर्मूला गलत है। एकजुट करने की प्रक्रिया में नकारात्मकता अंतर्निहित रहती है। जातियों को सचेत रहना और करना चाहिए। यह कोई राजनीतिक दल नहीं करना चाहता, क्योंकि सचेत होने पर जनता जनार्दन गणतंत्र के साथ ही गुणतंत्र भी तलाशेगी, जिसका हमारे राजनेताओं में, हमारे राजनीतिक दल में और हमारे लोकतंत्र में सर्वथा अभाव है। इस बार इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार। वाई फैक्टर विद योगेश मिश्रा।